देखिए, मैं ये कहूँगा कि इस मार्केट में ना पहली बात तो ये है कि अभी भी शॉर्ट नहीं ट्रिगर हुआ है। इंटरडे में भले ही शॉर्ट में पैसा बनाओ, लेकिन पोजिशनली अभी भी मतलब शॉर्ट ये बाजार शॉर्ट करने वाला नहीं है अभी भी, ऐसा? अभी इस एविडेंस पे नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इंटरडे में पैसा बना शॉर्ट पे कल, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्पेशली जहां रिकवरी फेल हुई वहां पर। लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं, मंथ एंड पुट्स ले लें, थोड़ा सा अपने आप को हेज कर लें। अगर आपके पास बड़ी पोजीशंस है ना, खासतौर से अगर आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में लॉन्ग हैं, और बैंक निफ्टी में खैर आपको लॉन्ग होना ही चाहिए क्योंकि लगातार इस पर बात हुई है, या इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी अगर आप लॉन्ग हैं, एक मार्केट रिस्क से अपने आप को कवर करने के लिए, ग्लोबल रिस्क से अपने आप को कवर करने के लिए एक मंथ एंड के चाहे तो पुट से अपने आप को हेज कर लें। अगर ये नहीं करना चाहते तो फिर इंडेक्स में फिलहाल के लिए न्यूट्रल रहें फिर, क्योंकि ये ओवरनाइट रिस्क जो ग्लोबल मार्केट का है ना, ये थोड़ा सा इस समय बढ़ रहा है और थोड़ा सा वो टफ हो रहा है। इंट्राडे में लेवल स्पेसिफिक रहें। कल भी आशीष, निफ्टी ने दोनों लेवल्स को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करा है। इंट्राडे में लेवल स्पेसिफिक रहें और दोनों तरफ की ट्रेड लें। और एक और चीज़, ये वो वाली मार्केट है जिसमें आप स्पेसिफिकली अगर आप डे ट्रेडर हैं तो पोजीशन प्रॉफिट में आए तो बुक भी करें। ये ऐसा नहीं है कि कैरी करते रहो कल, मतलब क्योंकि फिर वो कितनी जल्दी घूम जाता है वो पता भी नहीं चलेगा आपको। तो इसके लिए पोजिशनल अगर आप कैरी कर रहे हैं तो 25,700 का क्लोजिंग बेसिस पर एक टाइट स्टॉप लॉस रखें। वो क्या है, आपका 20 डे मार्क के नीचे का जोन है, उसके नीचे अगर आप फिसले तो फिर वो मार्केट में, फिर हमारी मार्केट में भी करेक्शन का रिस्क रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए आप, बैंक निफ्टी ने कल भी ऑल टाइम हाई लगाया। हालांकि ये बात जरूर है कि बैंक निफ्टी ने एक अच्छी ट्रेड दी आपको, ऊपर डे हाई तक गया, सुबह नीचे खुलने के बाद 58,800 पर खुलने के बाद 59,100 तक गया, लेकिन वहां से बैंक निफ्टी भी कोलैप्स हुआ और फिर जाकर डे लो पर बंद हुआ। लेकिन अगर आपको इंडेक्स से ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी बेटर है, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी कहीं बेहतर है इस समय। और एक चीज़, इंडिविजुअल स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि अभी भी शानदार मौके हैं, और एक इंडिविजुअल स्टॉक्स का मूड सुधारने का सबसे बड़ा काम किया है दो रिसेंट लिस्टिंग ने, ग्रो और फिजिक्स वाला। आप देखिए मार्केट में दोनों ने ज़बरदस्त पैसा बना कर दिया है। ग्रो 100 का इशू प्राइस था, 115 पे लिस्टिंग हुई, 200 तक गया। फिजिक्स वाला जिसमें जो अंडर सब्सक्राइब हुआ था एचएनआई कैटेगरी में, और वो सीधा पहले दिन ही उसने आपको 45% पैसा बना के दे दिया। जब इस तरीके का पैसा लोगों का बने आईपीओ मार्केट में तो मूड सुधर जाता है अपने आप थोड़ा सा, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो इसके ये ब्रॉडर मार्केट में मुझे लग रहा है, कल मिड कैप गिरा लेकिन अभी भी ब्रॉडर मार्केट में लग रहा है स्ट्रांग है। पीएसयू बैंक्स, आप पीएसयू बैंक का कल का चार्ट देखिए, और टियर 2 प्राइवेट बैंक्स, कल हमने बात भी की थी टियर 2 प्राइवेट बैंक्स की, टियर 2 एनबीएफसीज की, यहाँ पर अभी भी ट्रेंड जो है वो काफ़ी मजबूत है। इस समय ना आपको एक बास्केट बनानी होगी 7-8 स्टॉक्स की, और बस उन 7-8 स्टॉक्स को ही आपको ट्रेड करना है, बस जहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, नंबर्स अच्छे हैं। मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, जैसे एयू बैंक है, फेडरल बैंक है, हमने लगातार बात की है इन स्टॉक्स की, कभी भी कोई भी गिरावट आती है उनमें बाइंग आ जाती है। ये स्टॉक्स, कैनरा बैंक है जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसे कई स्टॉक आपको मार्केट में मिल जाएंगे जहाँ पर हल्की सी भी करेक्शन आती है लोग बाय करने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसी आपको एक बास्केट बनानी होगी और बेसिकली उसी को ट्रेड करना होगा। ठीक है, ये अप्रोच होगा।